संसद के बारे में। संसद का अनुच्छेद है 79 यानी कि गुणसितर, और सितर नहीं, गुणसितर नहीं, गुणनसी। संसद का अनुच्छेद गुणनसी अंग 2, सदन दो यानी कि राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81, यानी कि लोकसभा ज़्यादा है इसलिए राज्यसभा 81 और राज्यसभा 80, और संसद के 3 अंग हैं, 3 अंग और सदन 2 है यानी कि राष्ट्रपति। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली संसद ग्रेट ब्रिटेन की है, यानी कि विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली संसद किसकी है, तो विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली संसद ग्रेट ब्रिटेन की है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह स्त्री को पुरुष व पुरुष को स्त्री बना सकती हैं, बल्कि सब कुछ काम कर सकते हैं। विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रपति कहाँ का है, तो अमेरिका का है। अब देखते हैं, एक तरफ राज्यसभा एक तरफ लोकसभा। एक तरफ राज्यसभा वर्तमान में 245 सदस्य निर्वाचित 229 होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश में 4 और मनोनीत 12 होते हैं, और इसमें वर्तमान में 243 हैं और निर्वाचित 230 होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश से 13, जबकि राज्यसभा में 4 और मनोनीत लोकसभा में एक भी नहीं होता है, मनोनीत एक भी नहीं होता है। अधिकतम राज्यसभा में 250 और अधिकतम लोकसभा में 550, इसमें 250 और इसमें 550। ये लोकतांत्रिक सदन है, बूढ़ों का सदन, यानी कि बूढ़ों का सदन व लोकतांत्रिक सदन कौन सा है, तो राज्यसभा लोकतांत्रिक सदन व बूढ़ों का सदन है। लोकतांत्रिक सदन में यह युवाओं का सदन है, यानी कि युवाओं का सदन कौन सा है, तो युवाओं का सदन लोकसभा है, और यह लोकतांत्रिक सदन है। लोकतांत्रिक सदन लोकसभा और अलोकतांत्रिक सदन राज्यसभा। और न्यूनतम उम्र राज्यसभा में न्यूनतम उम्र 30 वर्ष और लोकसभा में 25 वर्ष, यानी कि न्यूनतम उम्र लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष है। आरक्षण का प्रावधान नहीं है, यानी कि राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। चलो यहाँ पर तो नहीं है, राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, आरक्षण का प्रावधान है, यानी कि लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है। लोकसभा में आरक्षण में SC को 84 व ST को 47, SC को 84 व ST को 47, SC 84 और ST 47। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, यानी कि राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, इसके सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है तथा प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी कि प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। और सामान्य लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यानी इसके सदस्य की पदावधि का संविधान में उल्लेख नहीं है, यह संसद का पर छोड़ दिया है, यानी कि इसके सदस्य की पदावधि का संविधान में उल्लेख नहीं है, यह सदन पर छोड़ दिया गया है। इसके सदस्य की पदावधि निश्चित है, यानी कि लोकसभा में सदस्य की पदावधि निश्चित है और इसमें निश्चित नहीं है, यानी कि राज्यसभा में संसद की पदावधि का संविधान में उल्लेख नहीं है और इसमें निश्चित है लोकसभा में। और सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश में हैं 31, यानी कि राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य कहाँ के हैं, तो उत्तर प्रदेश के कितने हैं, तो 31, और इसमें लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश के 80, यानी कि दोनों में उत्तर प्रदेश, एक में 31 राज्यसभा में और लोकसभा में 80। कम कहाँ पर हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, गोवा, अरुणाचल। बोली न मम्मी याद रखना, बोली न मम्मी। और इसमें कम है नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम लोकसभा में। मूल संविधान में लोकसभा की सीटें 500 हैं, यानी कि मूल संविधान में लोकसभा की सीटें कितने हैं, तो मूल संविधान में लोकसभा की सीटें 500 हैं। 7वें संविधान संशोधन में 1956 में 525 कर दी, यानी कि मूल संविधान में लोकसभा की सीटें तो 500 हैं, जबकि 7वें संविधान संशोधन 1956 में 525 कर दी हैं। 31वें संविधान संशोधन 1973 में 552 कर दी, यानी कि 31वें संविधान संशोधन द्वारा 552 कर दी, और 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा 525 कर दी, और मूल रूप से 500 थी। 500 मूल रूप से, 7वें संविधान संशोधन में 525 और 31वें संविधान संशोधन में 552 कर दी। और यह स्थायी सदन है, यानी कि राज्यसभा स्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है, यानी कि लोकसभा अस्थायी सदन है। 104वां संविधान संशोधन में 1 जनवरी 2020 में लोकसभा व राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करने का प्रावधान हटा दिया गया, यानी कि 104वां संविधान संशोधन
1 जनवरी 2020 में, यानी कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा 1 जनवरी 2020 में लोकसभा व राज्यसभा विधानमंडल में एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करने का प्रावधान हटा दिया गया। यानी कि 104वां संविधान संशोधन, और डेट याद रखना 1 जनवरी 2020 को लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करने का प्रावधान हटा दिया गया। वर्तमान में संसद में मनोनीत सदस्य होते हैं 12, यानी कि संसद में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, तो वर्तमान में संसद में मनोनीत 12 सदस्य होते हैं। संसद की कार्यप्रणाली की प्रक्रिया अनुच्छेद 118 में, यानी कि संसद की कार्य प्रणाली की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है, तो संसद की कार्य प्रणाली की प्रक्रिया अनुच्छेद 118 में। प्रश्नकाल 11 बजे से 12 बजे तक, यानी कि प्रश्नकाल 11 बजे से 12 बजे तक और शून्यकाल 12 बजे से 1 बजे। यानी कि प्रश्नकाल कब होता है, तो 11 से 12 प्रश्न पूछते हैं और शून्य हो जाते हैं 12 से 1 शून्य। प्रश्न काल इसकी शुरुआत 1721 में इंग्लैंड से मानी जाती है। यानी कि प्रश्नकाल की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो प्रश्नकाल की शुरुआत 1721 में इंग्लैंड से मानी जाती है। यानी कि 1721 में इंग्लैंड से मानी जाती है। भारत में 1872 का एक्ट के तहत प्रश्नकाल आया कि 1862 का एक्ट के तहत। और तारांकित अतारांकित लोक महत्व का प्रश्न, तारांकित में मौखिक, यानी कि मौखिक 10 दिन पूर्व सूचित पूरक प्रश्न पूछना, यानी कि 10 दिन पूर्व सूचित प्रश्न पूछना, और ये मौखिक है तारांकित। और अतारांकित लिखित होंगे, यानी कि तारांकित मौखिक हैं, अतारांकित लिखित हैं। 10 दिन पूर्व सूचित प्रश्न नहीं, यानी कि प्रश्न नहीं। और लोक महत्व सूचना 10 दिन पूर्व सूचित और जनता के महत्व के लिए लोक महत्व का प्रश्न। और तारांकित मौखिक होता है और अतारांकित लिखित होता है। और तारांकित में 10 दिन पूर्व लिखित सूचना और पूरक प्रश्न पूछना। पूरक प्रश्न किसमें पूछे जाते हैं, तो तारांकित में, और 10 दिन पूर्व सूचित किया जाता है। और 10 दिन पूर्व सूचना और प्रश्न नहीं अतारांकित में। शून्यकाल यह भारतीय मीडिया की देन है, यानी कि शून्यकाल किसकी देन है, तो शून्यकाल भारतीय मीडिया की देन है। शून्यकाल भारतीय मीडिया की देन है। इसकी शुरुआत 1862 में हुई। लोक महत्व में प्रश्न होंगे, यानी कि शून्यकाल में लोक महत्व के लिए प्रश्न होंगे शून्यकाल में। प्रस्तावना अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव ये लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत, और काम रोको प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव किसी भी सदन में, यानी कि काम रोको और निंदा किसी भी सदन में हो सकता है। जबकि विश्वास और अविश्वास और कटौती प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत होंगे। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा 50 सदस्यों की लिखित आधार पर, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा 50 सदस्यों की अलिखित आधार पर अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो वो संपूर्ण मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है, और ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और 50 सदस्यों की लिखित आधार पर। और विश्वास प्रस्ताव यह प्रधानमंत्री प्रस्तुत करता है। यानी कि प्रधानमंत्री किसको प्रस्तुत करता है, तो प्रधानमंत्री विश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री विश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है। यह एक बार पास हो जाने पर सरकार 6 माह के तक कोई खतरा नहीं, यानी कि विश्वास प्रस्ताव एक बार पास हो जाने पर 6 माह तक कोई खतरा नहीं है। लेकिन यह पास नहीं होता है तो सरकार को त्यागपत्र देने पड़ेंगे अगर ये पास नहीं होता है, और 6 माह तक कोई खतरा नहीं होता है अगर ये पास हो जाता है। और कौन करता है, तो प्रधानमंत्री विश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है। कटौती प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा 50 सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत, अगर यह प्रस्ताव बजट में कटौती से संबंधित, अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो बजट में कटौती नहीं होती बल्कि मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। यानी कि अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो बजट में कटौती नहीं, जबकि मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। अर्थात यह सरकार को गिराने का आर्थिक अधिकार है। सरकार को गिराने का आर्थिक अधिकार ये कटौती प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव यह विपक्ष के द्वारा 50 सदस्यों के प्रस्ताव प्रस्तुत या मंत्री विशेष को हटाने से संबंध है। यानी कि मंत्री विशेष को
हटाने से संबंध ये निंदा प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा 50 सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत पास हो जाने पर सदन की कार्यवाही रुक जाएगी। काम रोको में सदन की कार्यवाही रुक जाएगी। यह इसलिए किया जाता है कि किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए, यानी कि यह सब इसलिए किया जाता है कि इसी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए प्रमुख समितियां स्थायी समिति, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम